कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। कायदाबाद और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया है। आपको अपडेट करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। कायदाबाद और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी आफ्ताब खान, बताएगा कराची में मौसम कैसा हो गया बारिश के बाद? किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? जी देखिए, अभी इब्तदाई तौर पर ये जब सिस्टम ने अप्रोच किया है, जो कि हवा का कम दबाव था, उसके नतीजे में ये मानसून हवाएं जो है वो सिंध में दाखिल हो रही है और उसमें कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों, गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा कराची एयरपोर्ट के इतराफ़ के इलाके हैं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 है, इसके अलावा गुलशन जमाल है और गडाब टाउन है, मोटरवे M9 है। यहाँ पर जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिस्टम ग्रेजुअली जो है हम देख रहे हैं कि ये शहर के बाकी मानदा इलाकों की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और इसके नतीजे में कल की तरह इम्कान ये पाया जा रहा है कि गरज चमक के साथ कहीं पे हल्की और दरमियानी बारिश है, जबकि कुछ इलाकों में जो है मूसलाधार बारिशों की भी पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ गर्मी का जोर कदरे कम हो गया, लेकिन चूंकि समंदरी हवाएं बंद है तो हब्स बहुत ज्यादा है हवा में नमी के तनासुब बढ़ने की वजह से, और जिसके नतीजे में जो है वो आज जो अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो अगर जिस वक्त 39 डिग्री सेंटीग्रेड कराची में 1 बजे दर्जा हरारत था, तो उस वक्त जो है वो 50 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर महसूस किया जा रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि मामूलात ज़िंदगी में काफ़ी मुतासिर लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कि गर्म मौसम में बाहर निकलने से। और लेकिन ये कि अब बारिश का सिलसिला जो है ओल्ड सिटी एरिया की तरफ इत्तलात आ रही है कि वहाँ भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज जो है कराची में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई है। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में अपने कौंसल खाने पर हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की शदीद मज़म्मत करता है। तर्जमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह कहा गया है फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसल खाने की सलामती को ख़तरे में डाल दिया गया, जिससे कौंसल अमले की जान को ख़तरा लाहक हुआ। तर्जमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह कहा गया है कि जर्मन हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करेगी, ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारिजा का। पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में अपने कौंसल खाने पर हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की शदीद मज़म्मत करता है। PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया, एक नाम नेहाद मुंसिफ ने इदारे को तबाह करने की कोशिश की और साजिश की। आज दोबारा इलाजगाह से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे। इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है मखलूत हुकूमत का तोहफ़ा जुड़वा शहरों के अलावा पूरे खिते के लिए है। यहाँ इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। एक सो कॉल्ड मुंसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए। गरीब आदमी को वहाँ पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेवंदकारी है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसकी तबाही में उस मुंसिफ, नाम नेहाद मुंसिफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने IPPs को अदायगियों का डेटा एक्स पर शेयर कर दिया। अपने पैगाम में दावा किया हुकूमत पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीद रही है। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीद रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर में बिजली खरीदी जा रही है। सलाहियत के 20% से कम पैदावार पर IPPs को 1950 अरब रुपए की अदायगी की गई है। हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए अदा कर चुकी है। साबिक वजीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानियों की हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब ये बिजली पैदा करें।
महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस। 22 सरकारी कंपनियां कैपेसिटी चार्जेस की 48% की हिस्सेदार। 22 सरकारी कंपनियों को गुज़िश्ता 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। ज़राए के मुताबिक वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। वापडा के बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जैगम नकवी हमारे साथ हैं। जैगम बताइए। जी बिल्कुल, जो बिजली महंगी है उसकी सबसे जो बड़ी वजह वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आई है और 22 सरकारी जो कंपनियां हैं उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 48% जो अदायगियां की गई हैं और जो 22 सरकारी कंपनियां हैं वो गुज़श्ता 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ रुपए जो उनको अदा किए गए हैं और वापडा के 21 बिजली घर जो है 21% कैपेसिटी पर चल सके हैं। वापडा के बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए हैं। केपी के हुकूमत की मलकियत के जो मालाकर्ण 3 बिजली घर है 40% कैपेसिटी पर चला, लेकिन मालाकर्ण 3 ने 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ चार्जेस लिए हैं। इसी तरह पंजाब हुकूमत की मलकियत जो क़ायद-ए-आज़म थर्मल 22% पर चला, लेकिन 11 अरब 52 करोड़ रुपए उनको अदायगी की गई है। पंजाब थर्मल पावर कंपनी की बंद बिजली घर को बगैर किसी यूनिट के एवज 10 अरब 64 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। इसी तरह पंजाब का जो क़ायद-ए-आज़म सोलर है वो 16.3% चलकर 2 अरब 41 करोड़ जो है उसको अदायगी की गई है। वफाकी हुकूमत की 3 जिनकोज हैं जो सिर्फ 5.8% चल सकी हैं और उनको भी 5 अरब 95 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किया गया है। झंग और बल्लो की RLNG जो है 72% चले और 15 अरब 73 करोड़ की उनकी अदायगी की गई है। चश्मा न्यूक्लियर के 4 यूनिट 80% कैपेसिटी पर चले हैं। 37 अरब 33 करोड़ की अदायगी उनको की गई है। जी जैकम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुश आमदी टोला सब अच्छा की गिरदान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान बाद में जारी करूंगा और जल्द जारी करूंगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं बहुत सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि किसी और सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं है। सोच विचार के बाद फैसला किया कि सियासत छोड़ दूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद की जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी और सियासी जमात में ना जाना चाहता हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं सियासत को खैर बात कह रहा हूँ। शफकत महमूद की जानिब से एक्स पर यह पैगाम दिया गया है। उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। जब तक सबका एहतसाब नहीं होगा मुल्क ठीक नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गुजरावाला में PFUJ की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क को इस नहज पर लाने में सियासतदानों के साथ बाकियों का भी हाथ है। ये भी कहा नौजवान नस्ल हालात देखकर मुल्क से मायूस हो रही है। जब तक सबका एहतसाब नहीं होगा मुल्क ठीक नहीं होगा। सबको सजा और जजा और तमाम ताकतवर तबकों को अच्छाई पे थपकी शाबाशी, गलती पर जब उनका एहतसाब नहीं होगा तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। सिर्फ सियासतदानों की हद तक अगर है तो सियासतदानों को साइड पे करके भी जो है यहाँ पे मुल्क जो चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा मुल्क आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे की तरफ गया।